लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से गदगद समाजवादी पार्टी ने आगामी उपचुनाव के साथ ही 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा का फोकस उन विधानसभा सीटों पर है जहां 2022 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले, इसके लिए हारी हुई सीटों पर 1 से 1.5 साल पहले प्रत्याशी भी तय करने की योजना बना ली गई है। वहीं आपको बता दें, अपार्टमेंट और सेक्टरों से भी कई पार्टियां इकाई के स्थानीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ पार्टी मुख्यालय में गौतम बुद्ध नगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं पार्टी के निष्क्रिय नेताओं को बाहर करने की तैयारी है। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए फैसला लिया जाएगा। वहीं अपार्टमेंट में और सेक्टरों में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत किया जाएगा और यहां पदाधिकारियों की नियुक्ति भी होगी। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा क्षेत्र दादरी, जेवर और नोएडा भी शामिल है, जिन पर बीजेपी का कब्जा है। इसलिए पार्टी इन जगहों पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव का जो समीकरण है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा के साथ चुनाव लड़ने वाली रालोद के खाते में 8 सीटें गई थी, जबकि सुबह सपा को 6 सीटें मिली थी। अब जबकि देखा जाए तो ये दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आए तो गठबंधन फेल हो गया। सपा कांग्रेस को केवल 54 सीटें मिली थी, जिसमें से सपा को 311 में से 47 और कांग्रेस को 114 में से 7 सीटों पर जीत मिली। उपचुनाव के बाद भी अब सपा की जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं जारी हैं। आपको बताएं, सपा विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मंथन में जुटी हुई है। वहीं 2022 में इसमें से सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी पर सपा पहले से कब्जा अपना जमा चुकी है, जबकि पिछले चुनाव में भाजपा ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर की सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा था। अब माना यह जा रहा है कि उपचुनाव में अखिलेश यादव अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इसका पूरा फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगने की तैयारी मानी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका पूरा जो उल्टा परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और अखिलेश यादव की मजबूत स्ट्रेटेजी हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घिरते हुए नजर आई, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि समीकरण इसी वजह से बिगड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर मुद्दा उठाना, हिंदुत्व की राजनीति करना, कहीं ना कहीं उनके लिए फेल साबित हुआ। अब ऐसे में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जनगणना, आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव चुनाव जीतने की तैयारी में है। और संविधान बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरा मुद्दा छेड़ा था, अब माना यह जा रहा है कि यही मुद्दा इस बार के उपचुनाव में भी रहने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कहीं ना कहीं हारती हुई दिखाई दे सकती है।